मैं ये जानना चाहूँगा, आदिवासी ये जो है ना अपनी पहचान जो है ना धर्म की वजह से जो है ना खोता हुआ दिख रहा है, और वास्तविक चीज़ अपनी मूल चीज़ों को जो है ना पहचान नहीं रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं इसके बारे में और आपसे जो है ना जानना चाहता हूँ, ताकि दर्शक लोग जो है ना बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो आज हम लोग आदिवासी कौन है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे जी हैं। जी जी। तो मैं हमारे साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो आदि अनादि काल से जी। इस देश में रह रहा है उसको आदिवासी से, आदिवासी जो शब्द है उससे नवाजा जा रहा है। तो आदि काल से रहने वाला क्या है, आदिवासी कहलाता है। आदिवासी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आर्यों के आक्रमण के बाद जो लोग मध्य भारत, यानी जो मध्य भारत का जो एरिया था, जंगल था, उस जंगल में चले गए। और जो लोग जंगल में चले गए और अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाए रखा, और इसको अंग्रेजों ने या विदेशियों ने कभी गुलाम नहीं बनाया। और ये जो आदिवासी लोग हैं स्वतंत्र रूप से अपने यानी पुरखों को याद करते रहे, अपनी संस्कृति को बनाए रखा, उनको हम लोग आदिवासी कहते हैं। और ये जो आदिवासी लोग हैं उनका अपना स्वतंत्र कोई धर्म नहीं है। और जैसा कि हम लोगों को लगातार बताया जा रहा है कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी क्रिश्चियन है, आदिवासी मुस्लिम है, यहाँ पर आदिवासी का तो अपना कोई धर्म नहीं है, और अपना धर्म नहीं है तो सभी धर्मों से वो मुक्त है। तो आदिवासियों का अपना कोई धर्म नहीं है। और आदिवासी लोग पुराने समय में अपने पुरखों को याद करते थे, पेड़ पौधों को याद करते थे, और पेड़ पौधों की शरण में जा कर के वे लोग पूजा पाठ करते थे। और ये जो शरण में जाते थे, यानी किसी पेड़ के नीचे में जाते थे, किसी पहाड़ के नीचे में जाते थे, तो ऐसे जगह जाते थे और एक निश्चित जगह बनाते थे, और उस जगह में वे लोग शरण लेते थे, और उसी को सरना कहा गया। और ये जो सरना है ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर सारे आदिवासी लोग मिल करके जाते हैं और अपने पुरखों को याद करते हैं। तो ऐसे जगह को हम लोग सरना कहते हैं। और ये जो सरना स्थल है ये प्राकृतिक जगह है, प्राकृतिक जगह है। तो ये चलन में आया कि आदिवासी प्रकृति धर्म है, प्रकृति को मानने वाला है। तो यहीं से ये सारा चीज आया। और आज के वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो आदिवासियों का 800 से ज़्यादा जाति है। अभी वर्तमान में आदिवासियों का 800 से ज़्यादा जाति है। और आदिवासी का जो अगर धर्म को कहें तो हमारे ही छत्तीसगढ़ का हम लोग बात करते हैं। ज़्यादा का मैं बात नहीं करूं ये, और ये उदाहरण देने के लिए मैं अपनी बातों को रख रहा हूं। अगर बस्तर में जाएंगे तो जो गोंड लोग हैं वे लोग गोंडी धर्म मानते हैं, और जो वहाँ पर हल्बा हल्बी लोग हैं वे लोग हल्बी धर्म को मानते हैं। और वहाँ पर कुछ उरांव जो जाति के लोग हैं उन लोग कोई सरना को मानता है, और कुछ लोग आदि धर्म को मानता है। तो ऐसे करके आदिवासी जो 800 से ज़्यादा जाति के लोग हैं, इन्हीं का अपना इंडिपेंडेंट अपने पुरखों को मानना वही एक धर्म है। और ऐसा 85 धर्म आदिवासियों का बताया जाता है। इससे कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि हमारे जसपुर एरिया में अगर आप बात करें तो यहाँ पर कुछ लोग अपने को आदि धर्म में गिनते हैं, कुछ लोग सरना धर्म में गिनते हैं, और कुछ लोग हिंदू धर्म में गिनते हैं। तो ऐसा जो विभिन्नता है ये भौगोलिक, यानी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण हम लोगों का जो धर्म है वो उस धर्म को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और रही बात अभी वर्तमान समय में, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जसपुर जिला में ब्राह्मणों का संगठन है। और ये जो ब्राह्मणों का संगठन है उसने अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम,
ऐसा 2 संगठन बनाया। और ये जो ब्राह्मणों का संगठन है वे लोग आदिवासियों को उसमें अध्यक्ष बनाते हैं, उपाध्यक्ष बनाते हैं, सचिव बनाते हैं, सदस्य बनाते हैं, और इनके माध्यम से आदिवासियों को हिंदू बताने का काम किया जा रहा है। यानी ब्राह्मणों का जो संगठन है, संगठन के द्वारा आदिवासियों को हिंदू बताने का काम किया जा रहा है। हमारे आदिवासी लोग इसको बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। और हमारे ही देश में जैसे सरना उरांव लोग हैं जो यानी सरना को मानते हैं, सरहुल को मानते हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। आप लोग दीपू बगीचा का ही बात को ले लीजिए, जसपुर में। और दीपू बगीचा में जो लोग अभी पूजा पाठ करते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं, वे लोग प्रकृति को मानते हैं, सरना को मानते हैं, और अपने आप को हिंदू से अलग बताते हैं। अभी आप उनके जो लीडर हैं, क्या नाम है उनका, जो आए हुए थे जसपुर में, बंधन तिग्गा जी, बिल्कुल। तो ये जो बंधन तिग्गा जी हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर के बताया कि हम लोग हिंदू धर्म में नहीं आते हैं, इसलिए हमको अलग से छोड़ दो। हम लोग अपने धर्म का क्या करना है, किसको मानना है, नहीं मानना है, हम लोग डिसीजन ले लेंगे। बंधन तिग्गा बोल रहे थे। तो यहाँ पर यानी देखा गया कि जो सरना धर्मावलंबी हैं या सरहुल को मानते हैं, ऐसे लोग भी हिंदू धर्म को नकार रहे हैं जी। तो सरना वाले भी हिंदू अपने आप को नहीं मान रहे हैं। लेकिन यहीं पर आप अगर देखें तो जैसे रायमुनि भगत है, वो भी उरांव है, आदिवासी है। और ये जो आदिवासी भी है और उरांव भी है, और ये अपने आप को बोल रही है कि हम लोग हिंदू लोग हैं। तो यहाँ पर जब यानी रायमुनि भगत बोल रहे कि हम लोग हिंदू लोग हैं, इसी को वामन मेश्राम साहब बोल रहे हैं ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। और इसको ब्राह्मण धर्म यानी वामन मेश्राम साहब यानी ब्राह्मण धर्म क्यों बोल रहे हैं, इसको भी हमारे लोगों को जानना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो आपस में लड़ाई होगा, और लड़ाई होगा तो समाज में फूट होगी, और जब फूट होगा तो हम लोग अलग अलग सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और जब हम लोग अलग अलग होंगे तो अलग अलग जगह पर हम लोग मारे जाएंगे, हमारी जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए यानी इसकी जो सच्चाई है उसको वामन मेश्राम साहब लगातार हमारे समाज को बताने का काम कर रहे हैं। एक बात और है कि जो प्राकृतिक पूजक है हमारे आदिकाल से जो है ना मनाते आ रहे, पहले तो कोई धर्म को मानते नहीं थे, धर्म तो जो है ना बाद में आया। तो छत्तीसगढ़ में अभी जो धर्मांतरण का जो मुद्दा जो है ना लगातार उठ रहा है, विभिन्न चैनलों में जो है ना इस पर बहस छिड़ी हुई है। तो जब कोई आदिवासी क्रिश्चियन धर्म को जो है ना मानता है, तो क्या उसका जो है ना आदिवासी अपना अधिकार या जो आरक्षण मिला हुआ है जिस पे बात चल रहा है, वहाँ डिबेट चल रहा है, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या उसको अधिकार से वंचित किया जाएगा? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बताइए। तो मैं बताना चाहूँगा कि यानी जैसे कि कहा जा रहा है, ये बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है, और बीजेपी किसका है? ब्राह्मणों का है। यानी ब्राह्मणों के द्वारा कहा जा रहा है कि आदिवासी हिंदू है, अगर हिंदू धर्म को छोड़ता है तो उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस विषय पर मैं ये कहना चाहूँगा, और ये मैं वामन मेश्राम का रेफरेंस दे करके मैं बताना चाहूँगा। वामन मेश्राम साहब बोल रहे हैं ये ब्राह्मण धर्म है, आदिवासी लोग जो अपने आप को हिंदू मान रहे हैं वे सभी लोग ब्राह्मण धर्म को मान रहे हैं। यानी आदिवासी पहले तो प्राकृतिक पूजक था, तो प्रकृति का पूजा करता था वो, इसलिए वो हिंदू धर्म से अलग था। लेकिन आज ये जो आरएसएस है, बीजेपी है, और उसके जो अपशुट विंग है, यानी जिसको मैं अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, इसके माध्यम से लोगों को कहा जा रहा है कि हम लोग सबको हिंदू हैं। वास्तव में हम लोग हिंदू नहीं हैं, न हिंदू धर्म को मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म को हम लोग नहीं मानते।
तो दूसरी बात ये कही जा रही है, जैसे आपने अभी क्वेश्चन में किया कि अगर हम लोग हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन बन जाते हैं या बौद्धिस्ट बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं, तो हम लोगों का आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा जी। तो इस विषय पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आदिवासी लोग हैं उनका अपना कोई अपना एकदम पर्सनली वो धर्म तो नहीं है। वे लोग प्रकृति में जीते थे, प्रकृति के साथ में जैसा व्यवहार प्रकृति हम लोगों के साथ करता था उसी के अनुसार हम लोग जीवन यापन करते थे। तो अगर आदिवासी समाज को अगर देखा जाए, आदिवासी समाज को, तो आदिवासी का जो टोटम है, यानी गौतम बुद्धा के पहले भी, यानी जीसस के जन्म होने के बाद, जीसस का जो जन्म हुआ वो 2500 साल पहले हुआ। और जीसस के जन्म के 563 साल पहले गौतम बुद्धा का जन्म हुआ। और गौतम बुद्धा से पहले पहंदीपारी कुपारलिंगो का जन्म हुआ। तो पहंदीपारी कुपारलिंगो वो आदि पुरुष हैं आदिवासियों के, और उन्होंने गण व्यवस्था बनाया। तो गण व्यवस्था में टोटम व्यवस्था है। टोटम का मतलब क्या होता है? प्रकृति के ऐसे नाम जिसको आदिवासियों ने अपने अंदर समाहित किया। जैसे उरांव का मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग उरांव हैं, और उरांव का अगर टोटम को देखा जाए तो उरांव लोगों का 22 टोटम होता है। 22 टोटम। और ये जो टोटम है, जैसे हम लोगों टोटम को भी जानना जरूरी है, टोटम क्या है। तो उरांव लोग क्या लिखते हैं? कुछ लोग एक्का लिखते हैं, एक्का मीन्स कछुआ होता है ना। कोई खलखो लिखते हैं, खलखो मतलब खलखो चिड़िया होता है। कोई क्रिकेट्टा लिखते हैं, क्रिकेट्टा भी चिड़िया होता है। कोई कुजूर लिखता है, कुजूर एक प्रकृति में एक लरंग होता है। तो ऐसे जो प्रकृति के अंदर में जो चीज है, मौजूद है, उसको उन्होंने टोटम बनाया। और ये टोटम जो है, मान लीजिए क्रिश्चियन को मानते हैं या क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, हाँ, तो अपना टोटम हम लोग खत्म नहीं करते हैं। हम लोग, हमारे पुरखों ने जो टोटम हमारे समाज के लिए दिया, उस टोटम को हम लोग जिंदा रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं। दूसरी बात, जैसे कोई क्रिश्चियन लोगों को हम लोगों ने देखा है, ये पूरे समाज के लोग देखे हैं। क्रिश्चियन लोग, ये आदिवासी लोग, जब से शादी होता है तो जो सरई का वो रहता है, यानी जिसको हम लोग मड़वा बोलते हैं, तो उसकी संख्या होती है 9। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सरना धर्मावलंबी हो, वहां पर अपनी परंपरा को पूरा करता है। वो अपना 9 जो खूटा रहता है, यानी शादी के समय जो 9 ठो जो मड़वा है, वो आज तक रहता ही है। हाँ। इस प्रकार अगर देखें तो उनका जो संस्कृति पुराने समय में था, वो क्रिश्चियन बनने के बाद भी जिंदा है। और इसका मतलब क्या है कि चाहे सरना हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, उनका 9 खूटा वो रहता ही है। इसलिए उनका धर्म बिल्कुल विक्षिप्त एकदम पूरा खत्म नहीं हो जाता है। वो किसी अन्य धर्म में जाने के बाद भी वो लगातार अपने समाज में प्रचलित है और चलती रहती है। दूसरी बात, आदिवासी लोग अगर क्रिश्चियन हो गए तो अपनी जाति को वो त्याग नहीं कर सकता। क्यों? अगर अपनी जाति को अगर त्याग करेगा, ब्राह्मण तो नहीं बन सकता, क्षत्रिय नहीं बन सकता, वैश्य नहीं बन सकता, तो कहाँ जाएगा? तो वो अपनी पीढ़ी में रहेगा कि नहीं रहेगा? जब अपनी पीढ़ी में ही रहेगा, है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी धर्म को मान लिया तो वो कुत्ता बन जाएगा, कि बिल्ली बन जाएगा, कि बैल की बकरी बन जाएगा, कि हाथी बन जाएगा। नहीं तो बनेगा। तो अगर हम लोग अपने ही जाति में पैदा होते हैं तो हम लोग अपनी जाति को धारण करके हम लोग इस दुनिया में आते हैं। आदमी है, आदमी का जाति में ही पैदा होगा। जैसे मैं खलखो हूँ, तो मेरा जो बेटा होगा वो भी खलखो होगा, उसका जो बेटा होगा वो भी खलखो होगा।
वो चाहे किसी भी धर्म को माने, वो खलखो ही होगा, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि वो पुरखौती उसका जो टोटम है वो लगातार चलते चलते आगे बढ़ेगी। इसलिए अगर हमारे लोग यानी क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करते हैं, मुस्लिम धर्म को स्वीकार करते हैं, बौद्धिस्ट को स्वीकार करते हैं, उनकी जाति जस की तस बनी रहती है जी। हाँ, तो हम लोगों की जाति बनी रहती है, इसलिए हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो एक चीज और हम लोगों का आरक्षण बचा रहता है। जी 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 जी। एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि अभी जो है ना सरना धर्म कोड की बात की जा रही है, और एक तरफ जो है ना आदिवासी को हिंदू बनाया जा रहा है, एक तरफ जो है ना आदिवासी आज जो है ना अपना मूल चीज़ को जो ख़त्म कर रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है ना ईसाई जो है ना आदिवासी लोग ईसाई बन रहे हैं, इस टाइप से भी बात किया जा रहा है। क्या कारण है कि आज चलिए देखा जा रहा है, तो क्या कारण है कि आदिवासी आजकल ज़्यादा जो है ना क्रिश्चियन बन रहा है? इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सही में आज आदिवासी ज़्यादा क्रिश्चियन बन रहा है? क्रिश्चियन बन रहा है तो क्यों बन रहा है? तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि आर्यों ने हमारे देश में आक्रमण किया जी, और आक्रमण करने के बाद में जब हमारे लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग जंगलों में चले गए जी, कुछ लोग यानी प्रताड़ित होकर के समाज से निष्कासित कर दिए गए और उन लोग निष्कासित जीवन जी रहे थे, और कुछ लोग अपने आप को गुलाम स्वीकार कर लिए। तो ऐसा करके हमारी ही समाज में 3 कैटेगरी बना, है ना। तो 3 कैटेगरी बना, तो 3 कैटेगरी में जो आज के डेट पे ओबीसी कैटेगरी है, और ओबीसी के नीचे में शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी है, और शेड्यूल कास्ट के नीचे में आदिवासी की कैटेगरी है, और इनके ऊपर में ब्राह्मणों ने अपना धर्म को थोपा। और ब्राह्मणी धर्म में यानी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अन्याय और अत्याचार होता है, क्योंकि ब्राह्मणी जो धर्म है उसमें वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र में हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं, उसके बाद में आते हैं आदिवासी। आदिवासी सबसे नीचे में होते हैं। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणी व्यवस्था है वो शूद्र, शेड्यूल कास्ट और आदिवासी के ऊपर में बैठा हुआ है। ऊपर में क्या है, इन लोग बैठे हुए हैं। ऊपर के जो 3 वर्ण हैं वे लोग कभी भी काम नहीं करते हैं, उन लोग बैठे बैठे ही रोटी तोड़ते हैं। किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, किसी प्रकार का कोई मेहनत नहीं है, किसी प्रकार का धान पान उगाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है ऊपर के वर्णों का। तो कौन करेगा? नीचे के जो वर्ण है, इसमें शूद्र वर्ण काम करेगा, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग काम करेंगे, और आदिवासी लोग काम करेंगे। तो ऐसा करके जब ऊपर के लोग नीचे के लोगों को क्या करते हैं? शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, और अपनी जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए इनको नीचे में रखते हैं। तो आज के डेट पे ये जो नीचे के लोग हैं, यानी शूद्र लोग, फिर शेड्यूल कास्ट के लोग और ओबीसी लोग, जब पढ़ लिख करके समझ रहे हैं कि हम लोग हजारों साल से ऊपर के वर्णों को ढोते आ रहे हैं, तो ये लोग ढोना को अभी त्याग दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और जब इसको ऊपर के वर्णों का सेवा करना छोड़ रहे हैं, तो ये जो ऊपर के लोग हैं उन लोग दोष लगा रहे हैं। क्या दोष लगा रहे हैं? हमारे समाज को जानना है। क्या दोष लगा रहे हैं हमारे समाज में? कि ये जो नीचे वर्ण के लोग हैं उन लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। माने सेवा करना नीचे के लोगों का काम था, तो ये सेवा करना छोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं नहीं, इन लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। और ऊपर के लोग क्या कर रहे हैं? ये जो नीचे के लोग उधर इधर जा रहे हैं, अन्य धर्म में जा रहे हैं, यानी क्रिश्चियन में जा रहे हैं, मुस्लिम में जा रहे हैं, बौद्धिस्ट में जा रहे हैं। तो नीचे के जो वर्ण के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उनको ऊपर के वर्णों के लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और रोकने का प्रयास में क्या करते हैं? नीचे के लोगों को नीचे में ही सेट करते हैं। तो उसको बोलते हैं घर वापसी। आप ये नीचे में आप हो, अगर कहीं जाओगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको यहीं पर आकर के माने ऊपर से 4थे नंबर में, 5वें नंबर और 6वें नंबर में आपको रहना है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उन लोग
ऊपर के वर्णों का हम लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं, और शोषण का शिकार होने से इन लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यानी ये जो व्यवस्था है ना, इसको बोलते हैं क्रमिक असमानता। एक दूसरे के ऊपर में बैठे रहना, सिर में सवार होना। हाँ, तो यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, नीचे के जो वर्ण के लोग हैं उन लोग धीरे धीरे अन्य धर्म की ओर जा रहे हैं, और इसको धर्मांतरण कहा जा रहा है। हाँ, तो वास्तव में क्या है कि ऊपर के लोग काम करना नहीं चाहते हैं और नीचे के लोगों को काम पे रखना चाह रहे हैं। और ये जो नीचे के लोग हैं, ऊपर के जो लोग हैं, अगर ब्राह्मण को देखें तो ब्राह्मण 3.5% है। किसी गांव का पंच नहीं बन सकता है, सरपंच तो छोड़ दीजिए, नहीं बन सकता है। तो ये जो ऊपर के वर्णों के लोग हैं, ये नीचे वालों को अपने साथ में रखेंगे तो इन लोग मजबूत होगा। ऊपर के जो वर्ण के लोग हैं, है ना, तो ये लोग नीचे के लोगों को रखेंगे तो इन लोग क्या होंगे, मजबूत होंगे। और ये जो ऊपर के वर्णों के लोग हैं, इन लोग हमेशा नीचे के लोगों का उपयोग करते हैं, लड़ाई के लिए उपयोग करते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, काम करने के लिए उपयोग करते हैं। सारा चीज नीचे के लोगों को उपयोग किया जाता है ऊपर के वर्णों के द्वारा, है ना। तो इसी के कारण क्या है, इनका जो अत्याचार है, अन्याय है, शोषण है, उससे बचने के लिए उन लोग दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। हाँ, दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अधिकांश लोग क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग बिलासपुर एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी तेली जाति के लोग हैं, निषाद जाति के लोग हैं, फिर उसके बाद में तूरी जाति के लोग हैं, विश्वकर्मा जाति के लोग हैं बिलासपुर एरिया में। मैं खुद गया हूँ। तो बिलासपुर एरिया में अगर जाएंगे तो यहाँ पर ओबीसी की बहुलता है, और ओबीसी लोग ये वर्ण व्यवस्था को अब नकार रहे हैं और क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं। तो क्या क्रिश्चियन जो है ना वर्ण व्यवस्था में नहीं है, भेदभाव नहीं करता है, क्या समानता को मानता है, इसलिए बहुत कोई उधर जा रहा है? क्या कारण है कि क्रिश्चियन में ही जा रहा है? तो इसको मैं जो अनुभव किया हूँ, हाँ, और मैं पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिले में घूम घूम करके मैंने जो अनुभव किया है, तो मैं उसको आपको शेयर करना चाहता हूँ, या हमारे समाज के लोगों के पास में बताना चाहता हूँ। तो ये क्रिश्चियनिटी में जाने का क्या कारण है, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हम क्रिश्चियनों की ही बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी जो है ना लगातार हाँ, ईसाई लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप, और लगातार टीवी न्यूज़ चैनलों में जो है ना जिस प्रकार से छेड़ा जा गया है धर्मांतरण को विषय को लेकर के, जिस प्रकार से बातें हो रही है, इसलिए जो है ना खास तौर पे जो है ना मैं आपको ये सवाल जो है ना पूछ रहा हूँ और लोग जानना चाहते हैं। जी, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे आईबीसी है, न्यूज 24 है, न्यूज 18 है, ये ब्राह्मण बनिया मीडिया है। हाँ, और ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल क्या होता है हमारे लोग नहीं जानते हैं। तो इसको हिंदू क्रिश्चियन बनाने से पहले वे लोग न्यूज दिखाते हैं। हाँ, और न्यूज को देख करके हमारे लोग उत्तेजित होते हैं, प्रतिक्रिया में उतरते हैं, और प्रतिक्रिया निर्माण होने से ध्रुवीकरण होता है। हाँ, और ध्रुवीकरण होने से एक तरफ हिंदू बनते हैं, एक तरफ क्रिश्चियन बनते हैं। और अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू क्रिश्चियन बनने से फायदा किसको हो रहा है? फायदा किसको हो रहा है? सवर्ण जाति के लोगों को हो रहा है। सवर्ण जाति के लोगों को फायदा होता है। तो इन लोग मीडिया ट्रायल करते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में हिंदू क्रिश्चियन बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने क्वेश्चन किया है ना कि इन लोग क्रिश्चियनिटी को ही क्यों स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, या क्या पूछा था आपने? मैं यही पूछा था। हाँ? कि क्या कारण है कि लोग जो है ना क्रिश्चियनिटी को ही जो है ना स्वीकार कर रहे हैं। जी, इसको मैं बताना चाहूँगा। क्या इसमें जो है ना भेदभाव नहीं होता है? तो मैं ये क्रिश्चियनिटी को बताना चाहूँगा। तो क्रिश्चियनिटी में क्या है, ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उन लोग
अपने ही बाइबल में उन लोग बताते हैं, और बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ ऐसा एक सब्जेक्ट है या एक टाइटल है, उत्पत्ति ग्रंथ। उस उत्पत्ति ग्रंथ में उन्होंने लिख के रखा है कि हम लोग आदम और हेवा से पैदा हुए हैं। माने आदम और हेवा, इनको आदि पुरुष के रूप में यहाँ दर्शाया गया है, और इनकी संतान क्या है? सारे लोग हैं। जब इनकी संतान सारे लोग हैं, इसका मतलब उन लोग आपस में एक परिवार के लोग हैं, एक ही पुरुष से आए हैं, एक ही आदि पुरुष से, आदि माता से उन लोग पैदा हुए हैं। तो इसलिए इनके जो बच्चे होंगे उन लोग आपस में एक दूसरे के साथ में भाई होंगे, और जब एक दूसरे के साथ में भाई होंगे तो उन लोग किसी के साथ में ऊंच नीच या भेदभाव नहीं कर करेंगे। और इसी के कारण क्रिश्चियनिटी में सारे लोग चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भेदभाव करने वाला कोई भी बात नहीं है, या किसी को ऊंचा या किसी को नीचा बनाने के इसमें कोई भी काम नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जो अगर देखें, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें या पूरे देश की बात करें, तो जैसे हम लोग ब्राह्मणी धर्म को अगर देखें, तो ब्राह्मणी धर्म में क्या है? ब्राह्मण कुर्सी में बैठेगा। कहाँ पर बैठेगा? कुर्सी में बैठेगा। जब भी प्रबोधन करना रहेगा, वो अपना ऊंची स्थान पर उनका जगह बनाया जाए, और वो ऊंची स्थान पर बैठेगा। और जितने भी शूद्र लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और आदिवासी लोग हैं जो कथा को सुनने जाते हैं, उन लोग क्या करते हैं? उन लोग नीचे में बैठेगा। हाँ, कहाँ पर बैठेगा? नीचे में बैठेगा। माने यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर बराबरी में नहीं बैठ सकते। और क्रिश्चियनिटी में क्या है कि सारे लोग बराबर में बैठेंगे, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। वैसे ही मुस्लिम लोगों को में भी अगर देखें तो मुसलमान लोग भी ये भेदभाव को नहीं मानते। उन लोग भी यही आदम और हेवा को मानते हैं, और उन लोग भी बराबर पर बैठाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब हम लोग पैरेलल में बैठते हैं तो आपस में हम लोग बराबर लगते हैं। और इसी के कारण क्या है, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर रहा है और कुछ लोग मुस्लिम को स्वीकार कर रहा है। हमारे आदिवासी लोग स्वीकार कर रहा है। हाँ जी। तो एक और चीज़ें मैं जानना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से जो है ना हम संविधान की आप लोग जो है ना बात करते हैं, तो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आज जो है ना लोग जो है ना किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, मानने का उनको अधिकार है, अच्छे चीज़ को प्रचार करने का हक अधिकार है। तो जिस तरीके से जो है ना आज भिलाई से ले करके उधर दुर्ग भिलाई से ले करके हमारे जसपुर तक, इधर देखे तो हम लोगों का अंबिकापुर से लेके यहाँ तक तमाम सारा चीज़ों में जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे एक सामाजिक भी कार्यक्रम हो रहा हो, जैसे हम अंबिकापुर का ही बात करते हैं, एक सामाजिक कार्यक्रम था हम लोगों का राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का, उसमें जो है ना यहाँ पे धर्मांतरण के नाम से नाम लेकर के वहाँ विवाद किया गया। और उधर जो है ना भिलाई का देखें तो वहाँ पे शायद जो है ना पास्टर विजेंद्र करके हैं एक, उनका भी कार्यक्रम होने वाला था जिसका जो है ना विरोध किया गया। तो ऐसे तमाम छोटे छोटे चीज़ें हैं जो है ना विवाद का जो है ना कारण हो रहा है। ठीक है। दूसरी ओर जो है ना आप देखें यहाँ सतनामी का जो है ना आप लगातार दौरे किया गया, आप लोगों के द्वारा दौरा किया गया, उसका भी कार्यक्रम किया, उसके भी जो है ना विरोध किया गया, फिर भी आप लोगों ने कार्यक्रम कर लिया उसको। और वो भी जो है ना जो अपने आप को तमाम सारी चीज़ें के हिंदू ही का ही नाम दिया जाता है, हिंदू के नाम से जो है ना बातें किया जाता है, और लोग हैं भी ऐसा जो है ना माना जाता है। लेकिन उनका कार्यक्रम में भी अभी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में देखा गया तो धार्मिक वहाँ भी जो है हिंसा भी तमाम सारा चीज़ें हुई। सच क्या है वो तो आप ही बता पाएंगे बेहतर तरीके से, ताकि इसमें आप काम किया है। जी जी। और दूसरी ओर देखा जाए कि एक जो है ना कबीरपंथी, जिसकी जो है ना एक वीडियो में भी पिछले जो है ना चर्चा हुई, उसमें भी बात की है। यहाँ पे बतौली क्षेत्र हुआ, लुंड्रा क्षेत्र में भी, और उधर एक महासबुन की बात किया गया। यहाँ पे जो है ना शादी होने वाली थी, शादी जो होने वाली थी उसको जो है ना रोका गया। और यहाँ पे लुंड्रा में भी जो है ना प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ भी जो है ना उस कार्यक्रम को रोका गया।
एक तरफ तो जो है ना हिंदू के नाम से सब लोगों को एक जो है ना होने की बात इन लोग करते हैं, और लगातार जो है ना इन लोगों को जो है ना इनका कार्यक्रम में जो है ना मारने पीटने और विवाद का जो है ना कारण होता है। इस चीज़ को भी जो है ना आप देख रहे हैं। ऊपर से जो है ना हम क्रिश्चियनों की तो बात कर ही रहे हैं, तो ये पूरा जो है ना मामला क्या है छत्तीसगढ़ में, आप किस तरीके से जो है ना आप इस सब सारी चीज़ों को जो है ना आप देख रहे हैं कि वास्तविकता में समाज में आज जो है ना क्या हो रहा है, क्यों कार्यक्रम नहीं हो रहा है, क्यों कार्यक्रम जो है ना होने नहीं दिया जा रहा है। एक शादी जो है ना हो रही है, वो भी शादी जो है ना नहीं हो रहा है। क्या इसको जो है ना आप कैसे देखते हैं? तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। मैं आपके क्वेश्चन का मैं सम्मान करता हूँ जी। और मैं बताना चाहता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ में इनकी जो संख्या है, जो लोग अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनकी संख्या 1.2% है। 1.2% है, यानी एक है, फिर दो का कितना है, इतना यानी 1.2% है। और 1.2% लोग पूरे छत्तीसगढ़ में कब्जा करके रखे। पहली बात, 1.2% लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो पूरे छत्तीसगढ़ में क्या कर लिए उन लोग, कब्जा कर लिया। अगर आप देखेंगे पुलिस प्रशासन, वहाँ का जो अधिकारी होता है, जो बड़ा अधिकारी है, वो 1.2% वाला होता है। जो टीआई होता है वो भी अधिकांश, सब नहीं लेकिन अधिकांश जो लोग होते हैं उन लोग 1.2% वाले होते हैं। जो कलेक्टर होते हैं वे भी 1.2% वाले होते हैं। जो न्यायाधीश होगा वो भी 1.2% वाला होगा। तहसीलदार एसडीएम अगर होगा तो 1.2% वाला होगा। तो 1.2% वाले जो लोग हैं, सवर्ण लोग, उन लोग पूरी तरह से पूरे लोकतंत्र में कब्जा कर लिए। और यहाँ पर जो एसडीएम होगा, तहसीलदार होगा, कलेक्टर होगा, एसपी होगा, डीएसपी होगा, न्यायाधीश होगा, सारे लोग क्या कर रहे हैं, कब्जा कर लिए हैं। और कब्जा करने के बाद में यानी पब्लिक को लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास में शासन है, उनके पास में प्रशासन है, उनके पास में पुलिस है, उनके पास में सारा चीज है। तो ये जो लोग हैं पूरे देश में अनियंत्रित नियंत्रण कर चुके हैं। वे लोग दूसरी तरफ जाने वालों को इन लोग रोकना चाहते हैं, है ना। हाँ। रोकना चाहते हैं। पहली बात, क्यों रोकना चाहते हैं इसको भी थोड़ा सा जानना है। अगर नहीं रोकेंगे तो पूरे तरफ ओपन हो जाएगा कि 1.2% लोग अनियंत्रित नियंत्रण कर चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं, हमको गुलाम बना चुके हैं। ये पब्लिक में ओपन होगा, और ओपन जब हुआ तो विरोध पैदा होगा, और विरोध पैदा होगा तो आंदोलन होगा। तो इन सभी चीजों को उन लोग जानते हैं पहले से। हमारे SC ST OBC के लोग नहीं जानते हैं, है ना। तो इन लोग सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि नहीं, इन लोग जो कर रहे हैं शासन है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन शासन नहीं है, ये हमारी SC ST OBC की गुलामी है। लेकिन धीरे धीरे ये जो गुलामी का बादल है वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। इसमें मैं आपको यानी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको मैंने आपको बताया। इन लोग अनियंत्रित नियंत्रण कर चुके हैं। और जैसा कि अंग्रेज लोग यहाँ पर अपने भारत में थे और हमारे भारत को ब्रिटिश इंडिया कहा जा रहा था, उस समय इन्होंने कहा था, यानी अंग्रेजों ने कहा था, ये जो 1.2% जो लोग हैं छत्तीसगढ़ में, उनको कहा था कि इनके अंदर में न्यायिक कैरेक्टर नहीं होता है, यानी जुडिशरी जो कैरेक्टर है ना, वो नहीं होता है, वो अधिकार देने के पक्ष में नहीं रहते। तो अधिकार, संविधान में अधिकार है आर्टिकल 25, किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। तो हमारे लोग यानी SC ST OBC के लोग उसको मान सकते हैं।
लेकिन फिर भी इसको संविधान के विरोध में जा करके हमारे SC ST OBC को मानने नहीं दे रहा है। तो इसके लिए एक यानी अधिनियम आया, यानी 1968 में। 1968 में छत्तीसगढ़ में नियम आया कि कोई भी व्यक्ति यानी बलपूर्वक धर्मांतरण नहीं कर सकता। हाँ। प्रलोभन के द्वारा धर्मांतरण नहीं कर सकता। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो एक भी ऐसा केस नहीं आया कि किसी को बलपूर्वक धर्मांतरण कराया गया हो। एक भी केस नहीं है। हाँ, एक भी केस नहीं है, यानी सारे लोग स्वेच्छा से दूसरे धर्म को माने। हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर भी ये बीजेपी के द्वारा देखा जा रहा है, RSS के द्वारा देखा जा रहा है कि इनके पास में कोई अगर दबावपूर्ण होता तो शासन की रिकॉर्ड में होता कि इन्होंने मुझे बलपूर्वक धर्मांतरण कराया। लेकिन उन लोग अपने से ही स्वीकार कर रहे हैं, तो किस चीज़ का वो होगा? कोई केस दायर ही नहीं हुआ, तो शासन के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी अभी जो देखा जा रहा है कि लगातार जो है कोई प्रार्थना कर रहा है चर्च में, जो है ना अपना डेली जो चर्च में प्रार्थना कर रहा है, या तो कोई कार्यक्रम हो रही है उसमें लगातार धर्मांतरण का आरोप करके जो है ना उन्हीं को जेल में बितारने का काम हो रहा है। तो ये जो है ना कैसे हो रहा है फिर? क्योंकि आज हम आर्टिकल जो है ना 25 की बात तो करते हैं, लेकिन इसको तो अमल में लाया नहीं जा रहा है। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ हम देखें तो लगातार जो है ना धर्मांतरण का चंगाई के नाम से धर्मांतरण करने का आरोप तो लगता है, लेकिन यहीं पे कार्यक्रम जो है ना एक पंडित जो है ना धीरेंद्र शास्त्री, उसका भी होता है, तो उसमें भी हम तो देखते हैं कि चंगाई तो होता ही है। तो फिर दोनों को जो है ना भेदभाव और पक्षपात जो है ना क्यों किया जा रहा है? तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि यानी क्रिश्चियन लोग कहीं पर प्रार्थना सभा रखते हैं या अपने चंगाई के लिए, अपने मन की शांति के लिए कहीं पर प्रार्थना करते हैं। हाँ। तो प्रार्थना करते हैं तो उसको बोलते हैं चंगाई सभा। और इस चंगाई सभा को यानी RSS के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रोका जाता है। और ये जो RSS के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वे लोग लाठी, डंडा या ऐसा जो हथियार है, ईटा, पत्थर, सारा चीज पकड़ के जाते हैं। और वे लोग क्या है, उस लाठी के माध्यम से, डंडे के माध्यम से वहाँ पर जो लोग प्रार्थना करते रहते हैं शांतिपूर्वक, आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद में ही जो लोग शांतिपूर्ण से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं पर उन लोग क्या करते हैं, लाठी चलाना शुरू कर देते हैं। और लाठी चलाने के बाद में बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है। और मारा पीटा यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो सारे लोग डर जाते हैं। और डरने के बाद में क्या है, यानी यहाँ पर सांप्रदायिकता का निर्माण होता है। और इससे क्या है कि जो डरे हुए लोग हैं वे लोग, मैं तो हिंदू में हूँ, मैं हिंदू में हूँ। डरा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं अगर इधर जाऊंगा तो मार खाऊंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, हिंदू धर्म में रहूंगा। और हिंदू धर्म क्या है, ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मण धर्म में लाने के लिए ब्राह्मण धर्म के नाम से प्रचार करेंगे तो कोई नहीं आएगा। इसीलिए वामन मेश्राम साहब इसको बता रहे हैं कि ये हिंदू धर्म में लेने का एक तरीका है। और यहाँ पर बलपूर्वक उनको लिया जा रहा है, डरा के, धमका के, मार के, पीट के उनको कहाँ शामिल किया जा रहा है, ब्राह्मण धर्म में शामिल किया जा रहा है। अच्छा, ब्राह्मण धर्म की आप बात कर रहे हैं। हाँ। तो एक जो है ना आज के डेट में देखा जाए तो कबीरपंथी भी जो है ना अपने आप को हिंदू कहते हैं आज के डेट में। हाँ। और उन लोग मानते भी हैं। हाँ। लेकिन ये सारी चीज़ें देखा जाए तो एक चुनाव तक ही रहता है। बाद में जो है ना आप कबीरपंथी हो, आप वहाँ हो, उनको जो है ना बांटा जाता है सामाजिक उससे। तो हम महासमुंद की ही एक बात करते हैं। वहाँ पे जो है ना शादी होने वाला था,
लगातार जो है वहाँ परमिशन मांगा गया था, विधिवत तमाम सारा चीज़ें वहाँ पे जो कार्यक्रम होने वाले थे। और लास्ट में जो है ना उस परमिशन को यह कहा के रद्द किया गया कि यहाँ पे जो है ना कुछ लोगों के द्वारा जो है ना शांति भंग और ऐसे जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है करके उसको रद्द किया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तमाम सारा चीज़ें आज जो है ना परमिशन तमाम सारी चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सके उसको जो है ना रद्द किया जाता है। तो जो लोग जो है ना यहाँ पे दिक्कत परेशानी जो है ना करते हैं उनको जो है ना अंदर करने की जो है ना प्रयास क्यों नहीं किया जाता है, और यहाँ शांति तरीके से जो कार्यक्रम कर रहे हैं, या तो शादी कर रहे हैं या तो कुछ भी सामाजिक जागरूकता के जो है ना काम कर रहे हैं, उनका ही कार्यक्रम जो है ना रद्द करने का जो है ना दबाव बनाने का जो प्रशासन जो कर रहा है। तो ऐसा जो है ना इस बार छत्तीसगढ़ में ज़्यादा जो है ना हो रहा है। और अभी तो ये भी जो है ना सुनने में आया है कि कलेक्टर से जो है ना या तो जिला से जो है जिलाधिकारी का परमिशन से ले करके ही जो है ना आप कार्यक्रम कर सकते हो, और उस कार्यक्रम को जो है ना विवाद स्थिति में जो है ना कभी परमिशन देने का ही प्रयास जो है ना नहीं करता है। तो ऐसे में जो है ना कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम कैसे होगा, कैसे जो है ना जो धार्मिक की स्वतंत्रता की बात करते हैं वो अपना जो है ना प्रार्थना या कार्यक्रम कैसे करेंगे, ये जो है ना एक चिंताजनक जो है ना बात है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि आर्टिकल जो 25 है उसके तहत हम लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अबाध रूप से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बलपूर्वक नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को हम लोग लोभ दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, या बलपूर्वक हम लोग किसी धर्म को मनवा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और जब ऐसा किया जाता है तो उस पर निश्चित ही उनको सजा देना चाहिए, निश्चित ही सजा देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उसी बीच आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग आते हैं और उन पर अटैक करते हैं, जो लोग शांतिपूर्वक प्रार्थना चल रहा है उस पर उन लोग अटैक करते हैं, तो उनको ये जो बीजेपी के शासन है उसको बोलता है इन लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, दंगाई लोग नहीं है। उसको क्या बोल रहा है बीजेपी शासन? राष्ट्रवादी लोग हैं, है ना। उनको देखिए, दंगा करने वाला जो भीड़ है या दंगा में जो उपयोग किए जा रहे हैं लोगों को, उनको क्या कह रहा है? राष्ट्रवादी लोग हैं। और इन लोग झूठे गर्व में जी रहे हैं कि हम लोग इनको अगर मारेंगे तो हम लोगों को राष्ट्रवादी कहा जाएगा। नहीं भाई, यहाँ पर बीजेपी का जो राष्ट्रवादी है वो वास्तव में वो दंगाई करने का एक वो है, हथियार है, और उनको हथियार के रूप में वहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। उनको दंगाई बनाया जा रहा है, उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है। ये लगातार बीजेपी शासन और आरएसएस और आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये ऐसा करते हैं। और जहाँ पर भी आप लोग अगर देखेंगे, छत्तीसगढ़ कहें या पूरे देश का इतिहास को अगर देखें, तो अगर मुसलमानों के मस्जिद को तोड़ना है, वहां पर अगर दंगा करना है, तो सबसे पहला नाम किसका लेते हैं? आपने सुना है? सबसे पहले उन लोग क्या करते हैं? जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हाँ। और जय श्री राम का जो नारा है ना, अभी तो हर कार्यक्रम में लग रहे हैं, हर कार्यक्रम में लग रहा है। यानी जहां पर मारपीट करना है, दंगा करना है, वहां पर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। यानी जो श्री राम है, यानी जो श्री राम है, उसको क्या कहा जाता है? वो न्यायप्रिय राजा थे, ऐसा कहा जा रहा है। शांति प्रिय राजा थे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उसको इन लोग क्या कर रहे हैं? दंगा करने वाले लोग जय श्री राम बोल करके किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो हिंदुओं के जो भगवान है उसका भी अपमान यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उसका अपमान करना निहायत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आरएसएस है, बजरंग दल है, वो अपना भी कार्यक्रम रखे। आर्टिकल 19 के तहत उनको अधिकार है, यानी अपना भी बड़ा बड़ा सभा लगाए और वहाँ पर वो शांतिपूर्वक प्रार्थना करे,
प्रेयर करे, पूजा पाठ करे, उनको भी आज़ादी है। दूसरे लोगों का प्रेयर करने का जगह में जा करके मारपीट करना, ये तो गलत है बिल्कुल। और समाज के लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारे SC ST OBC के लोग कहीं पर मिल करके कहीं पर ऐसे सभाएं करते हैं, ऐसे प्रेयर करते हैं, तो वहाँ पर किसी प्रकार का दंगा, किसी प्रकार का फसाद बिल्कुल खड़ा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल खड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन RSS BJP के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है और ये निंदनीय काम है। तो आपने दूसरी बात कहा कि जो हमारे संत साहेब हैं कबीर दास जी, तो कबीर दास का जो कार्यक्रम हो रहा था, ये महासमुंद एरिया में हो रहा था, शादी का कार्यक्रम। तो ये कबीर दास का, संत साहेब को जो मानने वाले लोग हैं, उनका एक कार्यक्रम था और ये शांतिपूर्ण कार्यक्रम था। तो अगर कबीर दास को हिंदू मानते तो कार्यक्रम होने देते, क्योंकि हिंदू धर्म का ही तो प्रचार प्रसार करेंगे संत साहेब यानी कबीर दास वाले। अपने छत्तीसगढ़ में उनको मानते हैं ना हिंदू, तो अगर हिंदू का ही कार्यक्रम है और हिंदू ही रोक रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें तो कुछ है ना, गड़बड़ है। यानी यहाँ पर जो रोक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कबीर दास को हिंदू धर्म का अंग नहीं मानते और नहीं मानते इसलिए रोक रहे हैं। ये तो फैक्ट है। दूसरी बात, यानी मुसलमान लोग जब भी वो करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उनको भी कौन रोक रहा है? RSS बजरंग दल के रोक रहे हैं। क्रिश्चियनों को RSS बजरंग दल के रोक रहे हैं। यहाँ पर जसपुर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी RSS बजरंग दल के लोग ही आदिवासियों का कार्यक्रम जो सरना धर्मावलंबी है उनको रोक रहे हैं, मुसलमानों को रोक रहे हैं, आदिवासी को रोक रहे हैं, क्रिश्चियनों को रोक रहे हैं, कबीरपंथी वालों को रोक रहे हैं। तो ये जो है सारे लोगों को कौन लोग रोक रहे हैं? RSS और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और BJP के लोग रोक रहे हैं। यानी BJP के लोग सारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, यानी सारे लोगों को उन लोग अपना दुश्मन मानते हैं। तो जो लोग जिनको हम लोग दुश्मन मान रहे हैं, यानी BJP के लोग मान रहे हैं, तो सामने के जो लोग हैं उनको समझ में आना चाहिए, लेकिन फिर भी समझने का नाम नहीं ले रहे हैं और बिना समझे इन लोग, हमारे लोग जो हैं BJP को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है। जिस दिन सारे लोग समझ जाएंगे कि हम लोगों को मारने वाला, पीटने वाला एक ही व्यक्ति है और वो जो संगठन है वो BJP हो सकता है, RSS हो सकता है, विश्व हिंदू परिषद हो सकता है, बजरंग दल हो सकता है ना। और ये जो RSS है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, और इसी संगठन में हमारे SC ST OBC के लोग भी उसी में शामिल होते हैं। और इन लोग जो होते हैं, यानी RSS बजरंग दल में जो शामिल लोग हैं, वे लोग अपने ही लोगों पर उन लोग अत्याचार करते हैं। जिस दिन ऐसा समझ में आ जाएगा कि सामने वाले लोग हमारे लोग हैं, वो हथियार उठाना बंद कर देगा। जब हथियार उठाना बंद कर देगा, दंगा करना बंद कर देगा, हिंसा करना बंद कर देगा, तो जो 3% है पूरे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में 1.2% लोग हैं, उन लोग अल्पसंख्यक ऐसे ही घोषित हो जाएंगे। इससे बचने के लिए उन लोग क्या करते हैं? इसका सहारा ले रहे हैं। तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों को सोचना है, समझना है कि हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं। अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं कि अपने समाज के विरोध में काम कर रहे हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये धर्म का मामला नहीं है, एक राजनीतिक मामला भी है। क्योंकि आपने कहा कि इन लोग जो है ना 3.5% है, और इन लोग जो है ना बहुसंख्यक होने के लिए जो है ना इन लोग हिंदू का नाम लिए हैं। तो जिस प्रकार से देखा जाए, आज सबसे शुरुआत में ही हम इनको देखा जाए तो यहाँ पे घर वापसी, धर्मांतरण और डिलिस्टिंग जैसे शब्द ले करके हमेशा जो है ना ईसाइयों को टारगेट करते हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इनके साथ साथ में भी वो तमाम सारे लोग जो है ना उनको भी टारगेट में लिया जा रहा है। जैसे हो गया सतनामी,
कबीरपंथी हो गया, और ऐसे भी अन्य कई मामले हैं जिसको जो है ना टारगेट में लेके लिया जा रहा है। ओबीसी की बात करें अभी तो सबसे जो है ना ताज़ा उदाहरण है कि जैसे ही हम नाम ले लिए तो सबसे पहले हम जो चले जाएंगे यूपी, उत्तर प्रदेश। वहाँ पे जो है ना वो अछूत मानने का जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे आते हैं तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जो बात करते हैं, तो जैसे जो है ना वो चुनाव हार जाते हैं तो उसको गाय के मूत्र से जो है ना उसको धोया जाता है। तो ये सारे चीज़ों को जो है ना देखा जाए तो ये जो है ना भयानक मामला यहाँ पे आ रहा है। तो इसको जो है ना हमें सोचने और समझने की जो है ना ज़रूरत है, और तमाम सारे लोगों को जो है ना यहाँ पे एक होने की जो है ना आवश्यकता है, और अभी भी जो है ना समझने की आवश्यकता है। बाकी हम देखें तो यहाँ तो क्रिश्चियनों को जो है ना पिटाई तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ में जो है ना औरों की भी पिटाई यहाँ पे हो रही है। लेकिन हम जो मुख्य हमारा जो दुश्मन है उसको नहीं पहचान होने के कारण जो है हम समझ नहीं पा रहे हैं, और हम लोग जो है ना अलग अलग जो है ना पीटे जा रहे हैं। तो ये तमाम सारे चीज़ों को जो है ना लोग कैसे जाने, कैसे पहचाने, और इनका जो है ना उद्धार कैसे होगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी जो है ना दे दे। तो आपने जो क्वेश्चन किया जी, ये हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं हमारे समाज के लोगों को बताना चाहूँगा कि जहाँ पर यानी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े शहरों में, और उत्तर प्रदेश एक राज्य है, और इस राज्य में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हाँ। और जब वे मुख्यमंत्री यानी अगले चुनाव में वे नहीं बन पाए, जब वे अपने कुर्सी को छोड़ते हैं तब वहाँ पर क्या किया जाता है कि उसको गौमूत्र से धुलवाया जा रहा है। हाँ, पूरे उस बिल्डिंग को धुलवाया गया। हाँ, कुर्सी तो कुर्सी जहाँ पर ओबीसी के लोग बैठे हैं उस कुर्सी सहित पूरे बिल्डिंग को गौमूत्र से धोया गया, छिड़काया गया। तो इसका मतलब क्या है, ओबीसी को भी इन लोग नीच मानते हैं, नीच मानते हैं। तो अब नीच मानते हैं इसलिए ही गौमूत्र से धुलवाया जा रहा है। लेकिन फिर भी ओबीसी के लोग वहाँ पर जाते हैं। तो जाने का एक ही कारण है, क्योंकि उनके पास में वो जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं होने के कारण वे लोग वहाँ पर जाते हैं। तो अभी कैसे इन लोग जुटेंगे एक साथ, मैं बताना चाहता हूँ। 21 मई 2001 में माइकल बामसाद ने 117 देशों को उन्होंने बुलाया। हाँ। बुलाने के बाद में उन्होंने डीएनए रिपोर्ट इजाद किया। तो उन्होंने देखा कि 6743 जो जातियां हैं हमारे भारत में, उनका जो डीएनए है वो मैच होता है। डीएनए क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। इसमें किसका किसका मैच हो रहा है, तो यहाँ पर एसटी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब उसका डीएनए, शेड्यूल ट्राइब का डीएनए, ओबीसी का डीएनए और माइनॉरिटी का डीएनए। माने एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का जो डीएनए है वो डीएनए क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। इसका मतलब मैच होने का मतलब ये है कि इनका जो पुरखा है वो एक है। पुरखा क्या है, डीएनए के आधार पे एक है। और हम लोग भी डीएनए के आधार पे भाई भाई है। पुरखा एक है तो इसका मतलब हम लोग आपस में भाई भाई हैं। तो जब हम लोग डीएनए को हम लोग देखे तो डीएनए जो हम लोगों का है अभी वर्तमान में भारत के लोगों को मैं बताना चाहूँगा, हम लोगों का जो डीएनए है एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का जो डीएनए है वो L3MN है। L3MN। तो L3MN जिनका डीएनए है उन लोग भारत के मूल निवासी हैं। और जिनका डीएनए हम लोगों के साथ में माने एससी एसटी ओबीसी के साथ में और माइनॉरिटी के साथ में मैच नहीं खाता है, उन लोग विदेशी लोग हैं। हाँ। और इसको माइकल बामसाद ने बताया। और विदेशियों का जो डीएनए है वो डीएनए R1A1 है। R1A1। तो यहाँ पर जो L3MN जिनका डीएनए है उनके ऊपर में R1A1 वाले शोषण कर रहे हैं। तो L3MN वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को इकट्ठा आना चाहिए। यानी इन लोग
क्या है, आपस में भाई भाई हैं और एक पुरखे की संतान है, इसलिए एक पुरखे की संतान लोग एक जगह आएंगे तो इनमें क्या होगा, सौहार्द स्थापित होगा और आपस में लड़ाई नहीं होगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो जो दुश्मन है यानी R1A1 वाला, जिसको हम लोग आर्य मूल के कहते हैं, आर्य मूल के लोगों को, जो लोग यहाँ के नहीं हैं, है ना, इतिहास के आधार पे आर्य लोग क्या किए, हमारे भारत में आक्रमण किए और आर्यों का जो DNA है वो R1A1 है। R1A1 के लोग ऐतिहासिक दृष्टि से विदेशी हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से, फिर DNA अनुसंधान की दृष्टि से भी इन लोग विदेशी हैं, है ना, आर्कियोलॉजिकल जो सबूत है उसके आधार पे भी विदेशी हैं। तो सारी दृष्टि से उन लोग विदेशी हैं, तो विदेशियों को उनका रास्ता दिखाना चाहिए। और जिस दिन हम लोग ऐसा करेंगे उस दिन हम लोगों को पूरी आज़ादी मिलेगी। और इस आज़ादी के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को एक साथ आना होगा, क्योंकि हम लोगों का जो कॉमन मुद्दा है ना, कॉमन जो मुद्दा है यानी और संवैधानिक जो मुद्दा है वो एक है। और संविधान के प्रियम्बल में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एकता, अखंडता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज। इस समाज का निर्माण करने के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को एक जगह इकट्ठा होना होगा जी। और पूरे जाति को हम लोगों को छोड़ना होगा, है ना। जिस दिन हम लोग जात पात को छोड़ दिए और हम लोग मूल निवासी के नाम पे इकट्ठा आ गए तो हम लोगों में एकता कायम होगा, अखंडता कायम होगा, है ना। तभी समस्या जो है ना, तभी हम लोगों का जो समस्या है वो खत्म हो सकता है। हाँ जी। तो ठीक है, बहुत सारी जो है ना यहाँ पे चर्चा हुई। आज एक आदिवासी आज जो है एक के ऊपर में अपनी मूल चीज़ों को जो है के बारे में, और अभी वर्तमान में जो है ना ईसाइयों के बारे में, और अभी सतनामियों के विषय में भी, और उनके साथ साथ में अभी कबीरपंथियों के बारे में भी, और साथ में जो है ना OBC के बारे में। ये तमाम सारी चीज़ों के जो है ना मेन समस्या एक ही है कि उनकी जो है ना अज्ञानता। और अज्ञानता ये है कि हम सभी लोगों को जो है ना एक हो करके जो है ना तमाम सारी चीज़ें जातियों में जो है ना आज बटे हुए हैं, वो सारी चीज़ों को जो है ना मिटा करके एक मूल निवासी के नाम से जो है जी मूल निवासी कॉन्सेप्ट, हाँ, उसको जो है ना उसके तहत में हम लोग को एक होना पड़ेगा। उसके बाद में तभी जा करके जो है ना हमारी जो मेन समस्या है, मूल समस्या है, वो जो है ना समाप्त होगी। और इसी के साथ में जो है ना आगे जाते जाते आप जो है ना इसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। हाँ, शिक्षा वो है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, ये शिक्षा है। दूसरी शिक्षा और क्या है कि अपने दुश्मन को पहचानना और अपने लोगों को पहचानना, ये शिक्षा है। जिस दिन हम कौन है या हमारे कौन है इसको पहचान जाएंगे तो दुश्मन भी पहचान में आएगा। और बाबा साहब का ये शिक्षित करो वाला जो यानी बात है उस पर हम लोग शिक्षित हो जाएंगे। संगठित करो में क्या है कि जब हम लोग अपने इतिहास को खंगालेंगे, हम कौन हैं, हमारे पुरखे कौन हैं, अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पुरखे भी समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में जब सारे चीज पुरखे याद आ जाएंगे हम लोगों को तो हम लोग संगठित हो जाएंगे। उसके बाद में संघर्ष करो का मतलब क्या है, जब हम लोग शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे तो हम लोग संघर्ष करने लायक होंगे और अपनी आज़ादी के लिए हम लोग बड़ी क्रांति कर सकते हैं। तो ये है। तो हमारे जो लोग हैं उनको समझना है कि यानी बाबा साहब के जो सपने हैं उस सपने को पूरा करने के लिए शिक्षित, संगठित और संघर्ष करना जरूरी है। बाबा साहब ने हम लोगों को कहा मेरी जय जयकार मत करना, मेरे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगाना।
है ना। तो बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम लोग आपस में मिल करके SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग मिल करके काम करेंगे और बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे। तीसरी बात, मैं आदिवासी हूँ, इसलिए मैं अपने आदिवासी महापुरुषों को नहीं छोड़ना चाहता। हमारे आदिवासियों में भी कई महापुरुष हुए और उनमें से एक महापुरुष है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने कहा, तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, जो तुम्हारे अधिकार को दबा के बैठे हैं उनसे लड़ाई लड़ना। और जिस दिन हम लोग अपने अधिकार को जानेंगे और हमारे अधिकार पर कौन कब्जा किया उसको जानेंगे, तो हम लोग अपने दुश्मन को हम लोग पूरी तरह से टारगेट कर पाएंगे और उनसे लड़ाई लड़ेंगे और जीत पक्की होगी। और इसी को हमारे आदिवासी लोग कहते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। जी, और ये जो सपना है लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हम लोगों का सफल होगा। तो इतना ही बात करके हम लोग अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। जी जी। और जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये हम आदिवासियों की, मूल निवासियों की बात को लेकर के हम लोग लगातार सोशल मीडिया पे आते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि आज हमारी पूरी चर्चाओं में जो है ना एक चीज़ बिल्कुल जो है ना समझ में आ गया है कि आज जिस प्रकार से जो है ना हमारा शुरुआत से ही मेन जो चीज़ थे कि आदिवासी की जो है ना मूल पहचान क्या है, वो जो है ना कैसे जो है ना अलग अलग धर्मों में रह करके भी जो है ना उसकी मूल आदिवासी पहचान है वो जो है ना ख़त्म नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी आज जो है ना एक आदिवासी जो है ना विभिन्न धर्मों में तो अपना जो है ना यहाँ वहाँ तमाम सारी चीज़ों में गए हैं, लेकिन अपनी मूल पहचान को बिल्कुल जो है ना जानने की आवश्यकता है। आज जो है ना हम लोग एक प्रकार से देखा जाए तो बटे हुए लोग हैं, क्या धर्म के नाम से, जाति के नाम से, लेकिन हम लोग जो है ना एक समाज के नाम से, एक मूल निवासी जो है ना समाज के नाम से जो है ना एक होने की ज़रूरत है, तब जा कर के हमारे जो है ना अधिकार मिल सकता है, न्याय मिल सकता है और हमारी जो है हमारे ऊपर अन्य अत्याचार जो है ना नहीं हो सकता है, रुक सकता है। तो बिल्कुल जो है ना आज हमारे जो भी चर्चाएं हैं ये बहुत बढ़िया जो है ना हुई। और इसी प्रकार से जो है ना हमारे बहुत सारी चीज़ों की मूल निवासियों की जो है ना और आदिवासी और समाज से जुड़े हुए तमाम सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे जो चैनल हैं इसको जो है ना सब्सक्राइब करें और लगातार जो है ना हमसे जो है ना जुड़े रहें। इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें जो है ना के बातों को जानने के लिए हम लोग जो है ना इसी प्रकार से नए नए जो है ना वीडियो आते रहेंगे और आप लोगों को जो है ना जानकारी देते रहेंगे। तो सुनील जी जो है ना हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। और लगातार जो है ना आप छत्तीसगढ़ में विभिन्न जो है ना तमाम सारे चीज़ जिलों में जो है ना घूम रहे हैं और बेहतर चीज़ें जो है ना वहाँ से जो मेन चीज़ है उसको आप बता रहे हैं। और लगातार जो है ना इनसे जुड़ने के लिए आप इनको सपोर्ट करें और आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से जो है ना मजबूत करें, तभी हमारे से जो है ना समाज मजबूत हो सकता है, न्याय मिल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरे जो है ना अच्छे से सुनने के लिए और बातचीत जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना हुआ, इसलिए बहुत बहुत जो है ना धन्यवाद। जय मूल निवासी। सभी को जय मूल निवासी।